किसान भाइयों नमस्कार। मैं मोहम्मद समीर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बताऊंगा बीन्स की खेती। फली जो एक सब्जी है जिसे सब्जी के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है, शहरों में ज़्यादा बिकता है, वही बीन्स। किसान भाई, बीन्स कैसे बोया जाता है, कैसे उसकी देखभाल की जाती है और कैसे उसकी बिक्री होती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना और कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट करना। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। किसान भाई देखिए, सब्जियां तो बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें से बीन्स, जिसको फली भी कहा जाता है, इसकी भी बहुत मांग है, बहुत बिक्री है मार्केट में। शहरों में देखिए तो ज़्यादा इसकी बिक्री होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा कम है लेकिन होती है। बीन्स की बुआई कब की जाती है, खेत की तैयारी कैसे की जाती है, पहले हम ये जानते हैं। देखिए, जिस खेत में आपको बीन्स की खेती करना हो, उस खेत की मिट्टी की तैयारी अच्छे से कर लेना चाहिए। और बीन्स के लिए खास करके उस खेत में गोबर या कंपोस्ट की खाद का मात्रा ज़्यादा मिलाना चाहिए, रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना चाहिए। उस खेत में गोबर या कंपोस्ट अच्छी तरीके से डलवा के और अच्छी जुताई कराइए, मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बनाइए और उसके बाद में उसमें मेड़ी बनाइए। एक मेड़ी बनाने के बाद में एक कम से कम 1.5 फीट की दूरी रहना चाहिए दूसरी मेड़ी का। इस तरीके से आप पूरे खेत में मेड़ी बनाएंगे। जब पूरे खेत की मेड़ी तैयार हो जाए तो उन मेड़ियों के ऊपर आप बीन्स के बीज की बुआई कर सकते हैं। एक बीन्स बोइए, उसके बाद में दूसरा बीन्स कम से कम लमसम 1 फीट की दूर पे होना चाहिए। ऐसा कोई ये नहीं है कि 1 ही फीट रहे या 1 फीट से ज़्यादा रहे। 1 फीट से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आप अंदाज के 1 फीट की दूरी मेंटेन कीजिए। 1 फीट की दूरी मेंटेन करते हुए आप पूरे खेत में बीन्स की बुआई करा दीजिए। उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में जब मिट्टी में थोड़ा सा सूखापन दिखने लगे तो आप उन नालियों में पानी से सिंचाई करा दीजिए, हल्की सिंचाई। देखिए, एक मुख्य बात आपको बताना भूल गया था। इसकी जो खेती है ज़्यादातर बारिश में शुरुआत की जाती है, जुलाई अगस्त में, लेकिन आप इसे अक्टूबर नवंबर में भी कर सकते हैं। अगर आप बारिश में नहीं बो सके हैं तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई करके आप मार्च तक अच्छी खासी फसल ले सकते हैं और उसकी बिक्री करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप बारिश में भी कर सकते हैं और ठंडी में भी कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की मिट्टी हो। अगर बलुई मिट्टी है तो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हर प्रकार की मिट्टी में लगभग किया जा सकता है इसकी खेती। किसान भाई, जब पहला पानी इसमें आप दे देंगे, पहली सिंचाई हो जाएगी, जब इसके पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो जब खेत में घुसने के लायक हो जाए, खेत थोड़ा सा मिट्टी टाइट हो जाए, तो उसमें नालियों के ऊपर जहाँ पे बीज की बुआई हुई, जहाँ पौधे हैं, वहाँ हल्का सा यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद में जब और थोड़ा सा देखा जाए मिट्टी सूख गई है या खरपतवार आ रहे हैं तो खरपतवार को निकलवा दीजिए। नहीं तो लगभग ठंडी में तो हफ्ते में सिंचाई देना पड़ेगा, ज़्यादा सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठंडी के मौसम में वैसे भी धूप कम होती है तो नमी बरकरार रहती है। तो हफ्ते हफ्ते में एक हल्की हल्की सिंचाई करते रहिए। और जब खरपतवार आने लगे तो आप खरपतवार की निराई करवा दीजिए। कोशिश कीजिए कि आदमी के थ्रू
खुरपी से बारीकी से खरों को खेत से निकाला जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। किसान भाई, इस प्रकार से आप खरपतवार का निवारण कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर जब आपकी निराई हो जाए फिर हल्की सी सिंचाई करा दीजिए ताकि मिट्टी अपने जगह पे हो जाए और जड़ वगैरह भी जो हिली हो सब दुरुस्त हो जाए। तो ऐसे आप सिंचाई करते रहिए और जब आपकी फसल लगभग 15 से 20 दिन महीने भर के लमसम की हो जाए तो एक बार फिर यूरिया का हल्का भुरका कर देना चाहिए। और ज़्यादा इसमें कुछ करना रहता है, बहुत सिंपल और इजी है और अच्छा खासा मुनाफा भी देती है। और इसके बाद में जब फसल में फूल आने लगे, फल दिखने लगे, उस टाइम भी हल्का सा यूरिया देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का यूरिया। और जब फल आता है तो इसमें एक बीमारी लग सकती है, अगर आपकी खेती में दिखे तो फल छेदक जो होते हैं ना, वो कीड़े लग सकते हैं। अगर वो कीड़े दिख रहे हैं तो आप अपने बाजार के नज़दीकी कीटनाशक केंद्र से उसका सैंपल दिखा के या फिर उस कीट के बारे में, उस बीमारी के बारे में बता के वहाँ से कीटनाशक ले सकते हैं। जो उपयुक्त दवा होएगी वो आपको कीटनाशक केंद्र से मिल जाएगी। और किस तरीके से उसका छिड़काव करना रहेगा, कितनी मात्रा में करना रहेगा, ये सब जानकारी आपको कीटनाशक केंद्र से मिल जाएगी। उनके अनुसार आप उस दवा का अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करके फसल को बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, ये एक सब्जी है जिसकी बिक्री आप किसी भी मार्केट में, आप अपने क्षेत्रीय बाजार में या फिर आप अपने होलसेल मार्केट में इसकी बिक्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। और या फिर व्यापारी को थोक भाव में अपने खेत में ही बेच सकते हैं। इसकी बिक्री की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैंने लगभग और वीडियो में बताया हूँ कि देखिए आजकल मार्केट में हर चीज़ खरीदने की होड़ लगी हुई है, तो बिक्री में किसी भी चीज़ की ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो आसानी से आपकी फसल बिक भी जाएगी और अच्छा खासा रेट भी आपको मिलेगा। इस प्रकार से आप बीन्स की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई, बीन्स मैंने बोला कि बहुत ही सस्ती खेती है जिससे अच्छा मुनाफा होता है। किसान भाई, मैं अपनी वीडियो में वही तकनीक बताता हूँ जो एक छोटा सिंपल किसान आदमी आसानी से कर सके। ज़्यादातर वीडियो में मैंने सिंपल खेती बताया है जो हमारे एरिया में होती है, जैसे की जाती है। बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी वाली खेती मैं बहुत कम बताता हूँ लेकिन बहुत कम, क्योंकि जो छोटे काश्तकार होते हैं वो ज़्यादा लागत एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिंपल खेती उनके लिए बताता हूँ। सिंपल खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पे नए आए हो तो नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और कुछ पूछना है या किसी और खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा आपको जानकारी देने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई खेती के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सिंपल खेती उनके लिए बताता हूँ, सिंपल खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पे नए आए हो तो नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और कुछ पूछना है या किसी और खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा
आपको जानकारी देने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई खेती के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।